जावेद गफ्फारी साहब मौजूद हैं पाकिस्तान से ही। जावेद गफ्फारी साहब, ये तस्वीरें तो पता नहीं आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये गर्जना, ये दहाड़ जरूर सुन रहे होंगे। इन तस्वीरों के जरिए दो काम हो रहा है। एक तो हवा में लड़ाकू विमान उड़ते हुए नजर आ रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के, और दूसरा आपने श्रीनगर को लेकर, कश्मीर को लेकर, आर्टिकल 370 को लेकर जो प्रोपेगेंडा फैलाया उसकी हवा भी निकल रही है। क्या कहेंगे? सबीर अब्बास, मुझे खुशी होती है, मैं आपको पहले भी कहता हूँ, जब भी कोई पुरअमन एक्टिविटी होती है मुझे खुशी होती है, लेकिन मुझे थोड़ा सा गम भी होता है। अभी सुमित चौधरी इतने प्यार से आपको MiG-21 की स्टोरी सुना रहे थे, विंग कमांडर अभिनंदन की स्टोरी सुना रहे थे, उनकी आवाज आपने दबा दी और गरजने की आवाज आपने सुना दी। उनको सुना लेने देते थे कैसे विंग कमांडर अभिनंदन क्रॉस करके, और उन्हें पता भी नहीं चला बॉर्डर क्रॉस करके, और उसके बाद वो इसी कश्मीर का जो दूसरा हिस्सा है जहां पर आजाद लोग रहते हैं वहां पर चले गए थे गलती से, और उनके जो विंग कमांडर अभिनंदन का जिस तरह इस्तकबाल किया वो सुनहरी रूप में लिखा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। फिर उसके बाद पाकिस्तान फौज ने उनको बचाया। गफ्फारी साहब, इतना भोलापन और ये मासूमियत, इस पर कौन न्यौछावर ना हो जाए। मतलब आप हर सवाल के जवाब में जम्मू कश्मीर में लोगों पर बड़े जुल्म हो रहे हैं, बड़े सितम हो रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, ये प्रोपेगेंडा जो है फैलाने की कोशिश करते थे। आज जब हमने आपको श्रीनगर की डल झील के ऊपर एयरफोर्स के एयर शो की तस्वीरें दिखा दी तो आपने बिल्कुल पाला पलट दिया। वाह, मेरे पास मुझे चाय तक तो बोलने देते। मैं दिल में सोचना शुरू कर दिया था कि उस चाय का मैं टेस्ट भी लूंगा जो चाय अभिनंदन को पिलाई गई थी, और उसके बाद वो गाते हुए चले गए कि टी वाज फैंटास्टिक। वो कितना मजेदार लम्हा होगा। आपने सुमित चौधरी को भी रोक दिया, मुझे भी रोक दिया। मजेदार लम्हा चौधरी मेरे साथ हैं। गफ्फारी साहब, ना मेरी आवाज रोकी गई ना मेरे को किसी ने बोला, लेकिन मैं आपको बता दूं, सुनहरे अफसरों की आप बात कर रहे हैं, आप बता रहे हैं मजेदार लम्हा तो वो भी था जो आपकी पार्लियामेंट में बताया गया था, किस तरीके से आपके आर्मी चीफ आए इमरान खान के सामने पसीने होते होते, उन्होंने बोला कि अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो जंग हो जाएगी, पाकिस्तान इन चीजों को हैंडल नहीं कर पाएगा। ये तो आप भूल गए बताना। आपके साथ दिक्कत यह है कि आप आधी कहानी बताते हैं, आधा सच बताते हैं, और यही वजह है कि आधे सच के चक्कर में पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ती है हर जगह इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। आप ये बता दें राहुल गांधी ने क्या कहा था, वो भी फिर बता दिया करे ना सारी बातें। राहुल गांधी ने क्या कहा था, उससे इसका मतलब क्या है? मतलब राहुल गांधी ने कभी भी ना तो ऑपरेशंस के बारे में कुछ कहा, ना उन्होंने इसके ऊपर सवाल खड़े किए। अपोजिशन भी बोलती है, अपोजिशन उधर की अटैक करती है हुकूमत पर, इधर की अपोजिशन भी उसी तरह। हमारी अपोजिशन ने कभी इनके ऊपर सवाल नहीं खड़े किए। आपकी फिर इंफॉर्मेशन गलत है। उन्होंने कभी इस ऑपरेशंस के ऊपर सवाल खड़े नहीं किए। उन्होंने नहीं कहा था कि वहां पर मुझे इजाजत नहीं है अंदर जाने की मकबूजा कश्मीर में। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि आपके साथ दिक्कत यही है, आपके साथ दिक्कत यही, आप कहीं का मैटर कहीं जोड़ देते हैं, कहीं की बात कहीं जोड़कर सामने पेश कर देते हैं। अच्छा, सुनिए गफ्फारी साहब, मुझे ये बताइए कि इस वक्त श्रीनगर में डल झील के ऊपर एयरफोर्स के फाइटर विमान जो हैं वो उड़ान भर रहे हैं, और ये गड़गड़ाहट और गर्जना जो है वो मुजफ्फराबाद तक जा रही है, वो पीओके तक जा रही है, वो इस्लामाबाद तक जा रही है, और प्रधानमंत्री मोदी ने आपको मैसेज दिया है। वो मैसेज आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? यूएन में आपने भारत का जवाब जो सुना होगा, उसमें यह कहा गया कि पीओके पर कब्जा खाली करो, अवैध कब्जा छोड़ो। कब छोड़ रहे हैं? मेरे पास किसी के बाप पे दम नहीं है कि आजाद कश्मीर के ऊपर सोचे भी, करना तो बहुत दूर की बात है। आप लोग कोशिश कर रहे हैं ना, कर लें। अरे छोड़िए, आप ऐसे दावे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से पहले करते थे। किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारी सरजमीन पर घुसकर हमारे आतंकियों को, हमारे पाले पोसे दहशतगर्दों को मार गिराए। हो गया ना? ओ भाई, कुछ नहीं होता। जितनी आप कहानियां बनाते रहे, ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यही कहता होता हूँ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।